तुमने कहा कि बेसिकली कि जब मैं 1 + 2 + n करता हूं तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2n होता है, राइट? लेस देन और इक्वल टू, इसको मैं O of n कह रहा हूं। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि आई कैन ऑल्सो से कि 1 + 2 + 3 +4 +8 को मैं हर टर्म को उसकी मैक्सिमम वाली टर्म से रिप्लेस कर दूं, और वो n log n के बाद बाउंड हो जाएगा, और मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये समेशन है ये O of n log n है। बट आई नो कि ये समेशन जो है वो लेस देन 2n भी है। तो ये 2n और n log n में अगर डिफरेंस देखो तो वो 1 डिग्री, अगर इनकी रेशो निकालें तो मैं पता लगता है कि ये जो n log n आपने बाउंड निकाली ये एक अच्छी बाउंड नहीं है, ये वीक बाउंड है। ये बात नहीं, इट कैन बी फर्दर इंप्रूव्ड। सो बेसिकली ये इन दोनों की जो बाउंड के दरमियान में डिफरेंस है, तो आपने ये बेसिकली जो n log n का प्रूफ दिया है ये लिटिल o of n log n है। लिटिल ओ भी, हर लिटिल ओ जो होती है वो कैपिटल ओ होती है, लेकिन हर कैपिटल ओ जो होती है वो लाजमी नहीं है लिटिल ओ। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल ओ है वो लेस देन और इक्वल टू है, तो इट कंटेन्स ऑल दोज जो बड़े हैं स्ट्रिक्टली, और वो भी कंटेन करती है जो कि छोटे वाले भी जो उसके बराबर है। ये बात सुनाई? जो स्मॉल ओ है वो वीक बाउंड है, विच मींस इट कंटेन ऑल द बिगर फंक्शंस विच आर स्ट्रिक्टली बिगर। स्ट्रिक्टली बिगर का मतलब ये कि उन दोनों के दरमियान में रेशो निकालोगे तो वो बराबर 0 की आएगी। ये बात सुनाई? सो स्मॉल ओ का मतलब है कि बेसिकली ऑल द कलेक्शन जो कि स्ट्रिक्टली बिगर है। कैपिटल ओ का मतलब है कि जस्ट बिगर है, आई डोंट केयर कि वो स्ट्रिक्टली बिगर है या वो ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है ना, आई डोंट केयर अबाउट इट। सो इसीलिए कहते हैं जो बिग ओ नोटेशन होती है ना वो थोड़ी वो बड़ी वेग सी होती है। वेग इन ए सेंस कि इट गिव्स यू ए पावर कि यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एग्जैक्ट। तो अगर आप बस आप इसको थोड़ा बहुत बाउंड निकालें, और फिर उसमें होता है कि ये एक बड़ी ऑब्वियस बात होती है कि यू ट्राई टू लिमिट इट विद द ओ जो कि तकरीबन तकरीबन आपका क्लोज टू क्लोज हो, ठीक है। एक्चुअली ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं d सर कांस्टेंट जो सा वो मल्टीप्लाई करता हूँ f of n, ठीक है, सो मैं ये कह रहा हूँ कि d मतलब ये जो सा होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू, जो d होना चाहिए वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू c होना चाहिए, जो c मल्टीप्लाई बाय क्या कहते हैं g of n। नहीं, जो एफ ऑफ एन है ना उससे मैं चेंज नहीं करता, एफ ऑफ एन को मैं चेंज नहीं करता। एफ ऑफ एन को मैं वैसे वैसे नहीं देता हूँ, मैं उसको मजीद एक और मॉडिफाई करके किसी और चीज़ पे डाल सकता हूँ, और मैं कहूँगा यार वो इससे कम है और वो ट्रांजिटिविटी किसी और चीज़ से कम है और उसके थ्रू जाता है। डोंट वरी अबाउट इट, हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में नेक्स्ट क्लास में हमारी पूरी की पूरी इसी के ऊपर चल रही होगी, ठीक है। एक लास्ट बात मैं बता देता हूँ, प्लीज़ वो बाकी सबको कह दीजिएगा कि उसने देख लें, और वो बेटा ये है कि बेसिकली अगर मैं किसी फंक्शन को अपर बाउंड करता हूं किसी g ऑफ n से, यानी o उसका बता देता हूं सम सही टाइम g ऑफ n है, और लोअर बाउंड भी सेम फंक्शन से बता देता हूं, बट उसके c और n नॉट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली सेम है। तो अगर एक फंक्शन है जिसको मैंने अपर बाउंड भी सेम फंक्शन से कर दिया और लोअर बाउंड भी सेम फंक्शन से कर दिया, तो इसके कहते हैं कि इसकी मैंने क्लोज बाउंड निकाल ली है, और ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली थीटा ऑफ g ऑफ n है। डज इट मेक सेंस? ओके, हाँ सही है, सही। तो थीटा में होता है कि बेसिकली मैंने उसकी लोअर बाउंड भी निकाली, अपर बाउंड भी निकाली, दोनों के दोनों एग्जैक्ट सेम फंक्शन से बाउंड हो गई हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारी क्लोज बाउंड आ गई है, ठीक है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन ऑन मंडे, ठीक है। शुक्रिया। मैं अभी असाइनमेंट एक छोटे से 2-3 प्रॉब्लम डाल दूंगा, वो आप प्लीज ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।